बीरबल ने अकबर को चिंता से मुक्त किया। बीरबल छुट्टी बिताने के बाद राज दरबार में एक साधु के रूप में पधारे। राजा अकबर ने अपनी समस्या साधु रूपी बीरबल को बताई और उसे दूर करने के लिए सुझाव मांगा। साधु रूपी बीरबल ने राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा अकबर बोला, नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। मुगल शासक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा अकबर को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा अकबर चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा अकबर के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालात से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी बड़े चाव से खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा अकबर को उससे जलन होने लगती। यह सब मंत्री बीरबल देख रहे थे। राजा अकबर को इस तरह से चिंतित देखने के बाद बीरबल से रहा नहीं गया और बीरबल ने राजा अकबर को चिंता से मुक्त करने के तरीके सोचने लगे। तभी उन्हें एक तरकीब दिखाई देता है। उन्होंने राज दरबार से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर चले गए और फिर जब बीरबल छुट्टी बिताने के बाद राज दरबार में एक साधु के रूप में पधारे, राजा अकबर ने अपनी समस्या साधु रूपी बीरबल को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु रूपी बीरबल ने राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा अकबर बोला, साधु महाराज, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। तब साधु रूपी बीरबल बोले, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा अकबर तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु रूपी बीरबल को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा अकबर बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूं। तब साधु महाराज बोले, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। तब राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। हाँ, यह ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ। मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा अकबर ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए
कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगी थी है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? साधु महाराज, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। राजा अकबर ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु रूपी बीरबल ने मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले आपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मन मस्तिष्क पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। सीख, इस जीवन में जो भी कार्य करे अपना कर्तव्य समझकर करे, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।